बोलो सिद्धि दाता सुतो यस्या। इसका मतलब है सुत कहते हैं बेटे, सिद्धि के देने वाले गणेश जी जिनके बेटे हैं उनको स्मरण करते हैं गठजोड़ा बांधते समय। फिर बोलो स्वयं सौभाग्यदायिनी। और भाई अटल सुहागी देने वाली है। सिद्धिदाता सुतो यस्या स्वयं सौभाग्यदायिनी। दंपत्यो रक्षणार्थाय पटग्रंथिं करोम्यहम्। आपके दाम्पत्य जीवन की आपकी जोड़ी सदा सलामत रहे। आप गृहस्थ रूपी गाड़ी के दो पहिए हो। आप सदा मिल करके गृहस्थ आश्रम को तो चलाएं ही, अपने कुल की, अपने परिवार की, अपने खानदान की, अपने नगरी की, अपने देश की कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं। और आपका जिक्र हो कि वाह भाई वाह, जोड़ा है तो फलाने का है भाई। ये बढ़ाई लेना बेटा मुश्किल बात तो नहीं बेटा, बस मिलकर चलते। एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों ज्ञानी। एक बात याद रखना जवान बच्चों कि ये हमारी बेटी अपने माता पिता ने पाल पोस के बड़ी करके बेटे अग्नि की साक्षी में पंचायत में आपको दान करती बेटी। इनकी केयर करना, इनका ध्यान रखना और इनकी बेटा इनकी हर इच्छा का ध्यान करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर नहीं करोगे तो पाप लगता है। और बेटियों ये तो आपके लिए बता दिया, आप भी सुन लो अपनी ड्यूटी। बेटियों, बेटियों का जन्म होता है पियर में, वो आपका केवल स्कूल होता है। वहां से शिक्षा लेकर के आपका जो असली घर होता है बेटे, वो ससुराल होता है। और मेरी लाडली बेटी, पति की माँ आपकी माँ, भाई निरानी सास को समझ। पति की माँ आपकी माँ, पति के पिता बेटे आपके धर्म के पिता। मेरे लाडले बच्चों, इन बातों का, इन संस्कारों का ध्यान रखो। जो इन संस्कारों का ध्यान रखता है बेटे, गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है। गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं। एक दूसरे का ध्यान रखो बेटा, आप एक दूसरे के पूरक हो। एक दूसरे को मिला करके ही आप एक बनते हो बेटा, जिसको दाम्पत्य जीवन कहते हैं। कहूं कि एक दूसरे के बगैर अधूरे हो। फेरों पे एक लाइन बोली गई थी, पता नहीं आपके पंडित ने बोली कि नहीं बोली, मैं याद करा दूं कि तेरे मेरे मन को सदैव देव शुद्ध करे। आपके मन शुद्ध रहे। तेरे मेरे मन को सदैव शुद्ध देव शुद्ध करे। होए दुष्ट वासना का चित्त में कभी वासना, मन में कभी भी गलत विचार नहीं। होए दुष्ट वासना का चित्त में कयास नहीं। हृदय दोनों का एक सार होवे और पति सेवा की सदा करना अभ्यास। बेटे, पति को परमेश्वर कहा गया है। पति का कभी नाम नहीं लेना बेटा। आजकल नया फैशन चाल पड़ा, नाम लेके बुलावे पति ना बेटे, पाप लगता है। पति को जी, हाँ जी सुनते हो जी,
ये बात कहते बोला करो। शास्त्र कहता है जब आप पति का नाम लेके बोलती हो मेरे बेटे, आयु में फर्क पड़ता है, इसलिए कभी नाम ना लेना। और कभी मजबूरी में नाम लेना पड़ जाए तो बेटे कान के हाथ लगा के नाम ले। कान के हाथ लगाने का मतलब हे प्रभु नाम तो नहीं लेना था परंतु मजबूरी में ले ली। कोई आधे बेटा डाकिया आधे और आधे कोई ना होगा तो पति का नाम बताना पड़ेगा बेटा। फिर उस समय कान के हाथ लगा। अपने गुरु का नाम नहीं लेना बेटा, गुरु का नाम लेना पड़े तो कान का हाथ लगा। अपने से बड़ों का नाम लेते समय प्रभु का ध्यान करना। आइए आपके गठजोड़ा हो गया भी सबके, चल आचमन ले लिया, गठजोड़ा हो गया, तिलक हो गया सबको। आपके तिलक हो गया, चल अब आप पूजा के लिए पूर्णतः तैयार है। केवल एक काम रह गया, खब्बे हाथ में जल ले लो दोनों जगह, लेफ्ट में लेफ्ट में जल ले लो बेटा। राइट की इस उंगली से अपने ही शरीर पे जल का छींटा देना है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पुरा यस्प्रेत पुंडरीकाक्षं सेवायभ्यंतर शुचिः। बोलो ओम पुंडरीकाक्ष पुनातुमान्। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातुमान्। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातुमान्। अगर आपका जल बच गया तो अपने आसन पे डाल लो, अपने आसन पे जहां बैठे हो। अब दाहिना हाथ की हथेली ऊपर की ओर करते हुए आसन को स्पर्श कर, ऐसे, ठीक है। और आसन धरती को ही कर दे और प्रार्थना करो जैसे मैं बोलूंगा रिपीट करना। बोलो हे भूमि माता, आप लोगों को धारण करती हो। हे भूमि माता, नारायण भगवान अवतार लेते हैं, उनको भी आप धारण करती हो। हे भूमि माता, हमारे पूर्वजों को, हमारे बुजुर्गों ने धारण किया। हे भूमि माता, बड़ों के प्रताप से, प्रभु की कृपा से कान्हा खेड़ा जो हमारी प्यारी नगरी है, इसके मंदिर में मूर्ति स्थापना यज्ञ में आज चौथे दिन की पूजा में हमें सकारात्मक ऊर्जा, मन की एकाग्रता, श्रद्धा, प्रेम, प्यार, भक्ति प्रदान करते हुए धारण करो। ओम जन्मभूमि नमः। ओम कर्मभूमि नमः। ओम देवभूमि नमः। ओम आधार शक्ति पृथ्वी नमः। हाथ जोड़ के प्रणाम कर, एक बार जोर की जय घोष लगा दो। भारत माता की आवाज नहीं आई बेटा। भारत माता की। आपसे विनती है 8-10 दाने चावल के, 2-4 पत्ती फूलना की बेटा, दोनों हाथों की अंजलि बना के उसमें दोनों है। इसमें अब आप जितने भी यज्ञ में देवता हैं उन सब का ध्यान करते हो।
उन सबको आज की पूजा में बुलाते हो। देवता हो, सारे ऋषि हो, हमारे पूर्वज हो, जो इस समय धरती पर नहीं, लेकिन आप उनका प्रतिनिधित्व करते हो, उनका आवाहन करते हैं। आपसे विनती है, ध्यान करो। माननीय पंडित जी से मैं प्रार्थना करता हूँ, शंख की ध्वनि के लिए शंख की ध्वनि करें, शंख वादन करें। आप नेत्र मूंदने से भी और ध्यान करें। आकाश मार्ग से देवता अपने अपने वाहनों से अपनी अपनी शक्तियों के साथ आपके पंडाल में, आपके मंदिर में पधार रहे हैं। और जैसे माता पिता अपने बच्चे को अच्छे कार्य करते हुए आपको इस पूजा में बैठे हुए देख करके प्रफुल्लित हो रहे, बेटा ऐसा ध्यान करो, आंख मूंद ले, छोड़े बजा। बहुत अच्छा। आइए, देवताओं के आवाहन के मंत्र हैं, मंत्रों की श्रृंखला है, जिसके भाव है देवताओं को बुलाए, वो मंत्रों का जाप